Students, I am your English language teacher and today I am going to explain your poem No Men Are Foreign. This poem is written by James Kirkup. Students, James Kirkup is going to explain about the condition of the human being. He said here, no men are foreign and no country is foreign. Okay? Now I am going to explain from the starting. First, I will give you the introduction of this poem. After all, I will explain your stanza voice explanation. Students, now introduction of this poem. Here, poet says that have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us, as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all humans. So स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि आप ऐसा सोच रहे होंगे, आप ऐसा सोचते होंगे कि जो लोग हैं वो अलग अलग जगह के रहने वाले जो लोग हैं वह स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं, और जो कंट्रीज हैं वह विदेश है, अपने देश से बाहर है. लेकिन according to poet's opinion, he said that no men are foreign and no country is foreign. That means इस धरती पर जितनी भी कंट्रीज हैं या जितने भी लोग हैं, सारे लोग स्ट्रेंजर नहीं हैं और कोई कंट्री फॉरेन नहीं है. क्योंकि आप इस बात को समझिए कि कहीं का पर्सन होगा, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, फ्रांस का रहने वाला हो, इंडिया का रहने वाला हो, पाकिस्तान का रहने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला पर्सन होगा, तो बेटा वह अर्थ पर ही रहता होगा, वह हवा में नहीं रहता होगा. जिस तरह से आप इंडिया के रहने वाले हैं और आप अर्थ पर रहते हैं, उसी तरीके से अमेरिका का पर्सन भी अर्थ पर ही रहता होगा. जिस तरह से आपकी इंडिया अर्थ पर है, उसी तरीके से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, चाइना, ये सब जो कंट्रीज हैं, ये सब भी सेम अर्थ पे ही हैं. जिस अर्थ पे आपकी कंट्री है, उसी अर्थ पर ये सब कंट्रीज भी हैं. सो हियर पोएट इज गोइंग टू एक्सप्लेन थ्रू सम एग्जाम्पल्स दैट नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज फॉरेन. इस सब बेसिस पर पोएट इस बात को समझाना चाह रहे हैं. कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर यह इस बात को समझाएंगे कि इस अर्थ पर, चूँकि मदर अर्थ सेम है, अर्थ सबके लिए वही है, इसलिए धरती पर जितने भी लोग हैं वो फॉरेन नहीं है, फॉरेनर नहीं है, और कोई भी कंट्रीज फॉरेन नहीं है, क्योंकि सारे लोग सेम मदर अर्थ पे रहते हैं और सारी कंट्रीज भी सेम मदर अर्थ पर ही सिचुएटेड है. नाउ योर स्टेंजा नंबर 1. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon. Is earth like this, in which we all shall lie? From the first stanza, poet is going to explain that he said here, no men are strange and no countries are foreign. इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, कोई आदमी स्ट्रेंजर नहीं है, कोई कंट्री फॉरेन नहीं है. वह एक एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं विनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सारे यूनिफॉर्म्स के अंदर एक सिंगल बॉडी रहती है. सिंगल बॉडी सांस लेती है, चाहे वो कहीं का पर्सन हो. उस हर यूनिफॉर्म के अंदर एक वैसा ही पर्सन है जैसे कि आप हैं, वह वैसे ही सांस लेता है जैसे कि आप लेते हैं, वह वैसे ही जीवन जीता है जैसे कि आप जीते हैं. सो हियर पोएट सेड दैट बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स. ही सेड हियर
beneath all the uniforms, same a single body, same person like you breathes. And further he said that the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. और कहते हैं जिस लैंड पर द लैंड इज आल्सो सेम बिकॉज अर्थ इज वन, अर्थ एक है तो लैंड भी एक ही हुई, तो जिस पर हमारे ब्रदर्स वॉक करते हैं वो अर्थ भी सेम है, सेम अर्थ है। इसलिए चाहे वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, पाकिस्तानीज हो, रशियन हो, चाइनीज हो, सभी लोग सेम अर्थ पर ही रहते हैं और वॉक करते हैं, सेम अर्थ पर बॉर्न होते हैं और सेम अर्थ पर मर भी जाते हैं। So according to first stanza, poet is going to explain about that no men are strange and no country is foreign, because beneath all uniforms a single body breathes like ours and they walk on the same land like as our brothers. So Mother Earth is same. So according to this, whole world's people are not strange and no any other countries foreign. Now stanza number 2. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter stopped. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. स्टेंजा नंबर 2 में पोएट इस बात को कहना चाहते हैं, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। जिस तरीके से हम लोगों को सन की नीड है, एयर की नीड है, वाटर्स नीड है, सेम एज दुनिया के सारे लोगों को, हर कंट्रीज़ के पर्सन्स को भी सन, एयर एंड वाटर की नीड होती है, उनको ज़रूरत होती है, वो उसके प्रति अवेयर है। सो दे ऑल आर अवेयर अबाउट द सन, एयर एंड वाटर एंड आर फेडेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट। और जिस तरीके से हम लोग ग्रेन्स को, जो हमारी फसल होती है, ग्रेन्स को खा कर हम लोग बड़े होते हैं, उसी तरीके से हर जगह के लोग भी ग्रेन से ही खाकर बड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग ईंट या पत्थर ये सब खाते होंगे, लकड़ी चबा के रहते होंगे, लकड़ी खा कर रहते होंगे, ऐसा नहीं होता है। वो लोग भी ग्रेन्स खाकर ही अलग होते हैं। अगर उनके खाने की, रहने की, उठने की, बैठने की, सोने की, जागने की अगर हर आदतें लगभग कॉमन हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो स्ट्रेंजर्स हैं या ऐसे कंट्री के लोग फॉरेनर हैं। सो पोएट यही बात यहाँ समझाना चाहते हैं कि नो मेन आर फॉरेनर एंड नो कंट्रीज फॉरेन, देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन्स। वो कहते हैं कि जो वो लोग हैं वो हमारे हैंड्स हैं, वो हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, कोई अलग लोग नहीं है, चाहे वो कहीं का रहने वाला हो। क्योंकि कोई जो लेबर होता है, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, कोई भी लेबर हम लोगों जैसा ही होता है, वो हमारे जैसा ही होता है, उनके काम करने की स्टाइल भी वही होती है, वो लोग भी हार्ड वर्क करते हैं, उनके भी पास वैसे ही हैंड्स हैं जैसे आपके पास है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो सेम है। अमेरिकन पर्सन हो, रसियन हो, चाइनीज हो, उनके पास भी हैंड है जैसे कि आपके पास है, और वो लोग भी अपने हैंड से लेबर करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं जैसे कि आप करते हैं अपने लिवलीहुड को जीने के लिए। नाउ स्टेंजा नंबर 3, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स डैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ डैट कैन बी वोन बाई लव इन एवरी लैंड ऑफ कॉमन लाइफ दे ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। स्टेंजा नंबर 3 के बेसिस पर पोएट इस बात को समझाना चाहते हैं, रिमेंबर याद रखो भाई, दे हैव आइज लाइक आर्स, उनके पास भी, जिसको फॉरेनर कहते हो, उनके पास भी वैसी ही आँखें हैं जैसे कि हम लोगों के पास हैं, और उनकी भी आँखें वेक और स्लीप, जागती हैं और सोती हैं। सो वेकिंग कंडीशन एंड स्लीपिंग कंडीशन बोथ आर सेम इन ऑल काइंड ऑफ पीपल ऑफ दिस होल वर्ल्ड।
एंड स्ट्रेंथ डैट कैन बी वोन बाई लव, एंड जिस तरीके से हम लोगों को या आपको प्रेम से जीता जा सकता है, लव के साथ। अगर कोई आपके साथ अच्छा सा व्यवहार करता है, अच्छे से आपसे बात करता है, तो आप उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं, उसके साथ भी आप लव के साथ ही पेश आते हैं। सेम एज वो लोग कहीं के भी हों, इफ़ वी विल टॉक इन लव देन दैट पर्सन विल रिएक्ट एज सेम एज विद लव। उन्हें भी प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, और जिस तरह से हम लोगों की लाइफ होती है एज ए कॉमन लाइफ, सेम एज एवरी पर्सनस एवरी प्लेसेस, हर जगह की लाइफ कॉमन होती है। डैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, हर चीज़ों को एक तरीके से सोचने और समझने की बात है। सो वी हैव नीड टू अंडरस्टैंड दैट नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज फॉरेन। नाउ स्टेंजा नंबर 4. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए, याद रखिए कि अगर whenever we are told to hate our brothers, जब भी कभी हम अपने किसी के बारे में या किसी की बुराई करते हैं या उससे झगड़ा लड़ाई करते हैं, एनीथिंग मिशीवियस वर्क करते हैं या अपने ब्रदर से हेट करते हैं, तो वो हम लोग दूसरे से हेट नहीं करते हैं। जिस तरह से आप अपने भाई के साथ झगड़ा करते हैं, उसी तरीके से अगर आप किसी कंट्री, किसी अदर जगह के लोगों के साथ अगर व्यवहार करते हैं, बिहेवियर आपका उनके प्रति अगर अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये समझिए कि आपका अपने ब्रदर के प्रति, अपने भाई के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट्स, पोएट ये कहना चाहते हैं, ऑल द पर्सन्स ऑफ दिस होल वर्ल्ड आर ब्रदर एंड सिस्टर। So we have no need to dispossess, betray. We have need to live together with her, with love. And always we remember, we who take arms against each other, we have no need to fight to each other. हमें एक दूसरे के साथ बिल्कुल लड़ाई झगड़े के साथ नहीं रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। वो लोग कहीं के हों, उन्हें ब्रदर और सिस्टर की तरह उनके साथ बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू पोएट यही बात समझाना चाहते हैं कि कोई भी आदमी या कोई भी पर्सन, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, वह स्ट्रेंजर नहीं है, और कहीं का भी आदमी या कहीं की कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री नहीं है, क्योंकि सारे लोग सेम अर्थ पर रहते हैं और सब लोग सेम तरीके से जीवन जीते हैं। उनके पास भी आँखें हैं, जिस तरह आपके पास आँखें हैं, वो लोग भी वही ग्रेन्स खाते हैं जो आप खाते हैं, वो लोग भी वैसे ही प्रेम के साथ रहते हैं जैसे आप रहते हैं। जिस तरह से आपको कोई प्रेम से जीत सकता है, उसी तरीके से उन लोगों को भी लोग प्रेम से जीत सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पोएट्स ओपिनियन, पोएट ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से बताना चाहता है कि यू हैव नीड टू चेंज योर बिहेवियर टूवर्ड्स द अदर पीपल ऑफ दिस होल वर्ल्ड। ओके, यू हैव नीड टू बी फेमिलियर टूवर्ड्स एज योर ब्रदर एंड योर सिस्टर। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट एंड It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everyone our own. Remember, no men are foreign and no country's strength. So, in the last stanza, poet is going to explain about the sincerity of this whole earth's people. He said that the all humans of this whole earth is as the brother and sister. They all are not as a foreigner, because they all have the same activity and same thing. Okay, so in this the poet is going to explain towards the condition of the other people. So we have need to change our behavior. It is the human earth that we defile. Our hails of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Means ऐसी ही एयर है, हर जगह वैसी ही है। एंड वी हैव नीड टू बी अंडरस्टैंड, हम लोगों को यह बात समझने की बिल्कुल ज़रूरत है
कि हमें दूसरे जगह के लोगों को बिल्कुल अलग नहीं समझना चाहिए, उन्हें अपना ही समझना चाहिए। जिस तरह से हम अपने भाई और बहन को अपना समझते हैं, उसी तरीके से हमें दुनिया के सारे लोगों को अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह समझना चाहिए। वी हैव नो नीड टू बी सेपरेट। हमें बिल्कुल भी उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे कि ऐसा फील हो कि जो है वो लोग अलग हैं, क्योंकि सारे मैन जितने भी लोग हैं धरती पर कहीं भी रहने वाले हों, सारे लोग क्या हैं, बिल्कुल अपनी ही फैमिली के लोग हैं, क्योंकि सभी लोग इस सेम अर्थ पे ही रहते हैं। सभी लोग सेम तरीके से सनरेज, एयर, वाटर लेते हैं। सबके पास सेम एज आँखें हैं जैसे कि आपके पास हैं। सो फाइनली poet is going to explain that and suggest to you all. He said that remember, no men are foreign and no country is strange. Finally he said that no men are common and no country is strange. So students, in this way poet James Kirkup is explained two words this poem. He said here, no men are foreigner and no country is as a foreign country, because all men of this whole world are lived on the same mother earth, and all countries are situated on the same mother earth. So according to this, we can recognize, we can say that no men are foreign and no countries strange. So this is your explanation of this poem. Have a great future. Goodbye.